हेलो दोस्तों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमारे यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट है। ओके, तो ये मॉडल सैंपल पेपर है। जीके जीएस का 50 जीके जीएस का मॉडल सैंपल पेपर है। किस तरह आएगा पेपर में, तो हो सके कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे लड़ भी सकता है। तो आप लोग आराम से अच्छे से याद करिए। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए। और हाँ, जो भी नए हैं चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को पता चल जाए नोटिफिकेशन से। ओके, चलिए देखते हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? बताइए, 1934 के बाद मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। ओके, चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर एक विख्यात है, बताइए मैक्स मुलर क्या है, किससे भी विख्यात है? डालियन विद्वान, जर्मन विद्वान, अंध विद्वान या हामी विद्वान विहान? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मन विद्वान था। ओके, मैक्स मुलर कौन था? जर्मन विद्वान था। चलिए अगला देखते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, रिहंद बांध जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, और सारा क्वेश्चन जो लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पेपर में आ भी सकता है। 2020 दिल्ली पुलिस में आ सकता है। मॉडल पेपर सैंपल पेपर है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छा बनाइए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, विश्व की पहली महिला शासनाध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए, इंदिरा गांधी, श्री माओ भंडार नायके, गोल्डा मेयर या किरण बेदी? कौन है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री माओ भंडार नायके। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य का सरकार ने हाल ही में अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? बताइए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अगले सत्र में से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब? कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली राज्य ने अपना घोषणा किया है कि हम अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा, लेटराइट मृदा? बताइए किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? बताइए, पीएम मोदी ने, अपना देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल, कानपुर? बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, वायरस वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम है? बताइए, वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम क्या है? वाइफाइड, सर्दी जुकाम, हैजा, टिटनस? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी जुकाम। वायरल संक्रमण है सर्दी जुकाम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किसे केवला देवी घानाबाई सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, कौन से उद्यान को कहा जाता है? भारतपुर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? बताइए किसको बोलते हैं? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग बोलते हैं केवला देवी घानाबाई सेंचुरी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया गया था?
बताइए, बेंगलुरु, पोखरन, हरिकोटा या जवाहर सागर, कहाँ पे किया गया था? तो पोखरन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? पोखरन में किया गया था भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। कौन व्यक्ति 2020 में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बना है? बताइए, कौन व्यक्ति 2020 में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बना है? गोविंद नागर, अंकित लोखंडे, हरदयाल प्रसाद, रंजन चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदयाल प्रसाद। ओके दोस्तों, अच्छे से याद करिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। आईसीसी ने 2020 में किस देश की टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? बताइए, आईसीसी ने 2020 में किस देश को टी20 वर्ल्ड कप कराने की मेजबानी दिया है? श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत को मिला है। ओके, चलिए, और ये सैंपल पेपर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्या है? ये सैंपल पेपर है। 50 क्वेश्चन आता है जीके जीएस का, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को रैंक ऊपर लाने में, आप लोग को नंबर अच्छा बनाने में। तो इसलिए आप लोग जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैथ्स 15 ही है और 10 कंप्यूटर से है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा जीके जीएस से। तो आप लोग, और 25 क्या है? रीजनिंग है। तो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? बताइए, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? बताइए, इनमें से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? लिथियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन या सोडियम? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। विश्व का सबसे विशाल वन कहाँ है? विश्व का सबसे विशाल वन कहाँ है? रूस, ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में है सबसे विशाल घना वन। कहाँ पे है? ब्राजील में है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। पृथ्वी पर सबसे छोटा जीवित पशु किसे माना गया है? बताइए, पृथ्वी पर सबसे छोटा जीवित पशु किसे माना जाता है? फिलीपीन टाइगर सीयर, हमिंग बर्ड, पिग्मी मार्मोसेट या लघु घोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिग्मी मार्मोसेट। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनस। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, बिहू नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? असम, गुजरात, सिक्किम या मणिपुर? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। भांगड़ा भाखड़ा बांध किस नदी पर बांधा गया है? रावी, सतलज, ब्यास या सिंधु? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 20। कौन लोक कौन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बना है? बताइए, कुणाल सक्सेना, प्रदीप जोशी, नीलेश ठाकुर या सौरभ देवदत्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप जोशी। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 21। प्रति वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, प्रति वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 1 अगस्त को, 9 अगस्त को या 7 अगस्त को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। ओके दोस्तों, चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदलता है? राष्ट्रपति, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना,
केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानून द्वारा संसद। ओके, इसके द्वारा क्या करते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कम और बेसी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, बताइए इनमें से कौन सा विषय है जो कि 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज या कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ओके, सीमा प्रबंधन विभाग किसके द्वारा अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के द्वारा आता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई है, बताइए। देवलाली से दानापुर, देवलाली से नासिक, दानापुर से औरंगाबाद या जलगांव से गांधीनगर। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर के बीच एक ट्रेन चलाया गया है जो कि किसान रेल के नाम से चलाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद कहा जाता है, ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे क्या कहते हैं, फांसीवाद कहा जाता है, की शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी, बताइए। बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, चार्ल्स डार्विन या लेनिन के द्वारा। बताइए किसके द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनिटो मुसोलिनी। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27। कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी दल किस वर्ष में संयुक्त हुआ था, बताइए। कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी दल किस वर्ष में संयुक्त हुए थे, मतलब एक हुए थे, बताइए। 1915, 1916, 1920 या 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 में। चलिए अगला प्रश्न 28। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है, बताइए। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है कहाँ से, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों में से किसी भी एक सदन में महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था, बताइए। महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था, केसरी, मराठा, नवजीवन, गुजरात टाइम्स, कौन सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है 30। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, बताइए। कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंगस, वेलेस्ली या डलहौजी। बताइए कौन कौन किया था बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर हो जाए कार्नवालिस ने शुरू किया था अस्थाई बंदोबस्त का। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए। विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, पुरी, कोणार्क, खजुराहो या भुवनेश्वर, कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ओडिशा, गुजरात, असम, राजस्थान। बताइए कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, असम में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33। ट्विटर के प्रत्येक ट्वीट में अधिकतम वर्ण संख्या क्या है, मतलब वर्ड कितनी संख्या की होती है, बताइए। कितना अधिकतम संख्या हम लिख सकते हैं, बताइए। 160, 250, 140 या 100 वर्ड्स। वर्ण का मतलब होता है वर्ड्स, कितने वर्ड्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, आप लोग पता है, आप लोग ट्विटर भी करते होंगे, ट्वीट भी करते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
40 वर्ड लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। 34, प्रथम बार 13 शतक लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़। इनमें से कौन है जो कि प्रथम बार तृतीय यानी 13 शतक लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, वीरेंद्र सहवाग। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन सा उत्सव हर वर्ष नहीं मनाया जाता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा उत्सव हर वर्ष नहीं मनाया जाता है? कभी कभी वो मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, महाकुंभ, गणेश चतुर्थी, दशहरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाकुंभ। महाकुंभ हर साल नहीं मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब किस वर्ष में हुआ था? 1985, 1988, 1991, 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 37, कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? मौद्रिक प्रबंधन, विदेश विनिमय प्रबंधन, सरकारी ऋण प्रबंधन, या ग्राहकों से जमा स्वीकार करना? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न 38, इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका सतह क्या है, कठोर नहीं होता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। ओके, इसका सतह क्या होता है, कठोर नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? बताइए, केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। सबसे ज्यादा केरल में मलयालम बोली जाती है भाषा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, वर्ष में स्वीकृत एक रैंक एक पेंशन किस पर लागू है? बताइए, स्वीकृत एक रैंक एक पेंशन, बहुत इसके लिए हंगामा हुआ था, किसके लिए लागू है? आप लोग को याद होना चाहिए, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सशस्त्र सेना या इसरो? किसके लिए है? तो सशस्त्र सेना के लिए है, एक रैंक एक पेंशन। ओके, चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 41, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है, चुनाव आयोग है, या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश है। अनुच्छेद 123 का बताता है राष्ट्रपति के अध्यादेश। चलिए अगला प्रश्न 42, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? बताइए, इनमें से कौन है जो कि भारत के प्रथम सूफी संत थे? शेख हमीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन औलिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, मोइनुद्दीन का होता है चिश्ती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43, सांची के स्तूप किस राज्य में है? बताइए, सांची के स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? बताइए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, या एक और दो, दोनों ऑप्शन से? बताइए किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों से, यानी बाह्य आक्रमण भी होता है और आंतरिक अशांति होती है तो भी क्या होता है? आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। 352 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45,
सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? इसमें से कौन सा हाई कोर्ट में है कि उसका न्यायिक क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा है? मुंबई हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 46। किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना प्रावधान दिया गया है? किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? बताइए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, किसमें? तो अनुच्छेद 2 में है। ओके, नए राज्य की स्थापना के प्रावधान। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी किसकी है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान या रूस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है? बताइए, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 3 महीने, 1 वर्ष, 6 महीने या 2 वर्ष? बताइए किसकी होती है, कितनी होती है? तो इसकी राइट आंसर होती है 6 महीने। ओके, राज्यपाल अगर कोई जारी करता है तो उसको वैलिडिटी कितना रहता है, 6 महीने के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG बने हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का अध्यक्ष बने हैं, बताइए कौन है? MS जोशी, अहमद खान, वीरेंद्र नाथ या GC मुर्मू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GC मुर्मू। ओके दोस्तों, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला कप्तान है? बताइए, इसमें से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला कप्तान भी है? बताइए, बाबर आजम, विराट कोहली, जेसन होल्डर या इयोन मोर्गन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इयोन मोर्गन। ओके, तो इयोन मोर्गन ने सबसे ज्यादा छक्का मारा है। ओके दोस्तों, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो तो बहुत ज़रा चैनल को प्यार दें और हमारे चैनल के साथ बने रहें और दिल्ली पुलिस का प्रिपरेशन ऐसे जारी रखें और एकदम आप लोग प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करिए। बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो इसलिए आप लोग जितना भी मैंने GK GS का भी अलग अलग है आप लोग को जो एंड में अभी दिखता है GK GS और कंपटीशन लेवल की मैथ्स, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत आप लोग को फ़ायदा देगा। और आप लोग पेपर देने के बाद से आप लोग को पता लगेगा कि सर का कितना ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा। ओके, तो आप लोग एकदम बिल्कुल आप लोग विश्वास करिए और आप लोग देखते रहिए, सारे वीडियो देखिए, जितना भी दिल्ली पुलिस के लिए मैंने बताया है सारा कुछ आप लोग देखिए, आप लोग एकदम क्लियर करोगे। ओके, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।